निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काल न सरना। तप कही जो कर्म की पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। कहते हैं निज काल पाए विधि झरना, इसको कहते हैं हम लोग अकाम निर्जरा। यानी कि वो अपने आप झर रही है, अपने आप झरती है। कोई कर्म का उदय आता है, अपने आप आता है और चला जाता है, झरता है, कर्म फल देता है, चला जाता है, फल देता है, चला जाता है। ये तो हुआ, और ये तो हमने तो प्रतिदिन प्रति समय कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण हमारे साथ में चल रही है। तो हम यहाँ भी बैठे हैं, जो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, यहाँ भी हमारे कर्मों की नजरा हो रही है, कर्म बंद हो रहा है। युगपथ जैसे रेंट की घड़ियां देखी है आपने? पानी निकालने का एक यंत्र होता था पहले, अभी नहीं, पूर्व काल में, जिसको हम रेंट कहते हैं। एक घड़ी आती ऐसे गोल होता था, वो घूमते रहता था। अब जो क्या कहते तो सब एक छोटी छोटी बाल्टियां लगी रहती थी, वो बाल्टियां एक खाली करता था और पानी आगे निकलते रहते थे, वो गोल गोल घूमते रहते। उसके ऊपर जो है एक चैनल डाल दिया जाता था, उसके ऊपर से वो नीचे जाता, कुएं में भर के लाता था, बोलता भरते। इस प्रकार से हमारे जो क्या है, अकाम नेजरा जो है हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अकाम नेजरा कर रहे हैं। ये प्रतिदिन प्रति समय प्रत्येक क्षण हमारी चल रही है। इधर खाली कर रहे उधर भर जा रहे, उधर खाली करो उधर भर जा रहे। अवश्य भरना क्या है, आपके ऊपर हाथ में है, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ। अगर अशुभ कर्म का निजरा कर रहे हो तो शुभ बंद कर लो, शुभ भर लो, तो ठीक है। लेकिन अगर शुभ कर्म की निजरा हो रही है और अशुभ कर्म का बंद कर रहे हैं तो गड़बड़ है। और प्राय करके हमारा यही हो रहा है। हम क्षणिक हैं, कितने घंटे मंदिर में रहते हैं, 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, इतने घंटे हम मंदिर में नजरा हमारी होगी। शुभ ध्यान हम कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आदि जो है वही, तो जितने दिन तक हमारा शुभ निर्जरा होगी, शुभ अशुभ कर्म। लेकिन उस समय भी कहते हैं, अगर करते समय, जैसे मैंने बीच में बताया था आपको, विनय पूर्वकता करना क्रिया। आपने तपस्या के माध्यम से प्रकाश से कहा, तो उसमें भी कर्म निजरा जो तो अपने ऑटोमेटिक चल रही है, चलती रहेगी। इसी का तासु निज काल से न सरना, उसे कोई कहने का मतलब अपने आप चलता रहेगा। जैसे मैंने बताया अभी, रेंट की घड़ियों की तरह, यानी कि एक खाली हुआ, दूसरा भर लिया, इधर खाली हटाया, देखनी हुई। और हो सकता है कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हम खाली थोड़ा सा करते हैं, भर ज्यादा जाता है। खाली हम थोड़ा सा करते हैं और भर ज्यादा जाता है, और दिन पर दिन भरता चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जो खाली ज्यादा कर लेते हैं, भरता कम है। ये निर्जरा तो स्वाभाविक क्रिया है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तब कहते हैं न सरना, तब करी जो कर्म के पापे, सो ही शिव सुख दर्शावे। जो व्यक्ति तप आदि के माध्यम से अपने कर्म को खपाता है, वही व्यक्ति शिव सुख को प्राप्त कर पाता है। जैसे 2 नाम दिए हमारे यहाँ, एक सविपाक और अविपाक। सविपाक और अविपाक इसको कहते हैं सकाम निजरा और अकाम निजरा, जिसको दोनों भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सब सीखते हैं कि सविपाक निजरा जो है, आम अपने आप पक करके गिरा। आम जो है पेड़ में लगा था, तो वो अपने आप पक करके गिरा। तो गिरा तो कौन सी निर्जरा हुई, सकाम निजरा, सविपाक निजरा जिसको कहते हैं। सविपाक निजरा जिसको हम कहते हैं, वो निजरा हुई। और एक आम कच्चा तोड़ लिए तुमने, हाँ,
कच्चा आम आपने तोड़ लिया, उसको पाल विषय लगा दिया और लगाने के बाद में पक गया, अब वह क्या हुआ, अभी बात नहीं हुआ। इसमें एक हमें बहुत सुंदर कहानी दृष्टांत सुकौशल मुनिराज की आता है। सुकौशल मुनिराज के पिता अयोध्या नगरी के राजा, और सुन लीजिए, अयोध्या नगरी के राजा कीर्तिधर, ये नाम है, हाँ, कीर्तिधर। कीर्तिधर को घर में रह करके कुछ कारणवशात देख करके उन्हें वैराग्य हो जाता है, और जब वैराग्य हो जाता है तो वैराग्य होने के बाद में वो घोषणा कर देते हैं कि अब हम जा रहे हैं। जा रहे हैं तो सब सामंत आदि जो थे उन्होंने कीर्तिधर राजा को बहुत समझाने की कोशिश की। तब उन्होंने अपने पिता पूर्व पिता का दिए का उदाहरण दिए, एक उदाहरण उन्होंने एक बहुत सुंदरता उसमें दिया कि भाई कीर्तिधर के जो सामंत थे, जो मंत्री संतरी जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा था को मणि मंगाया, मतलब बड़ा मणि जो भी होगी, और उन्हें थोड़े से कोयले मंगाए। अब वो मणि को कोयले के बीच में धर देंगे तो कोयले अपने आप जगमगाने लगे, और बोले हम ऐसे हैं। इसको कहे राजा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, रिझाने की कोशिश, क्योंकि जो बैरागी होता है वो बैरागी होते, उससे रुझाना बहुत मुश्किल होता है। उसे रिझाने के लिए वो कहे मणि का मंगाया, दोनों के बीच जब मणि बीच में रख दी तो कोयले जगमगाने लगे, और मणि जैसी हटाई कोयले, तो राजा से कहा राजन देखो तुम्हारे बगैर हमारी शोभा नहीं है, तुम्हारे बगैर हमारी शोभा नहीं है, तुम अगर रहोगे तो ये सब कुछ है, ये वैभव वैध जो भी कुछ दिख रहा है आपकी वजह से ये चलता रहेगा, अन्यथा पृथ्वी का भार हम नहीं उठा पाएंगे, हम तो कोयले की तरह हैं। फिर आखिर फिर भी नहीं माना। आखिर में जब उसे अपने पिता का भरोसा दिया, जैसे तुम्हारे पिता जो थे, कीर्तिधर के पिता जो थे मुनि बने, तो आपको राज्य देकर के बने, आपका पुत्र जब हो तब आप गद्दी पर बिठा करके आप दीक्षा ले सकते। तब उसी समय पर उन्होंने एक संकल्प कर लिया था कि जिस समय पर पुत्र का मुख देखूंगा मैं उसी समय दीक्षा ले लूंगा। कीर्तिधर का संकल्प था। आप बताओ, आपकी मोह माया हमारे दीपचंद जी देखो पोता पोती हो गए, तब इनसे कहो पर पीछे सुभाष जी बैठे हैं, एक हमारे दादाजी और पीछे बैठे हैं इनके अशोक जी, तो हमारे कभी डर के मारे आते ही नहीं, कहीं कुछ हो जाता कि महाराज जबरदस्ती दीक्षा दे दिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि कीर्तिधर जब बच्चा जो हुआ नहीं तो उसने संकल्प कर लिया कि क्या पुत्र का मुख जिस समय देखूंगा मैं उसी समय दीक्षा ले लूंगा। बहु की संपदा में डूबे रहे, भावना कर ली, संकल्प कर लिया, आवाम को कच्चा तोड़ लिया है उन्होंने। वो क्या किया, कच्चा अब तोड़ लिया है, उसको पाल विषय लगाना है, बस उसी समय पर लगेगा जिस समय पर वो कच्चा तोड़ पक्का संकल्प आपने संकल्प कर लिया। मैं कहता हूं हो सकता करना चाहिए, और ये संकल्प होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम 17 के बाद दीक्षा लेंगे, लेंगे तो सही, संयम तो ग्रहण करेंगे, व्रत आदियों को तो लेंगे, और संसार में घर गृहस्थी में रह करके मोह की माया में फंस करके क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है? अभी तक कुछ पाया नहीं तो आगे चल के क्या पाने वाले हो? देखने में तो कर लो, चलो हम पोता पोते का मुंह देख करके दीक्षा लेंगे, लेंगे भी तो खाए तो खा लेंगे, ये तो मन तो दृढ़ पक्का कर लो नहीं, हम पोता पोती का मुंह देख करके लेंगे, पोता के पर पोते का मुंह देख करके लेंगे, लेंगे लेंगे तो सर ये तो कहो क्या उस कच्चे आम को पकाना है ना, तोड़ करके पकाना है, ये तो पक्का करो। तो वो कीर्तिधर स्वामी ने वही बात राजा ने जो है नियम कर लिया, और नियम करने के पश्चात तो कहते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद अब उनकी धर्म पत्नी को पता चला कि हमारे पति देव ने नियम कर लिया है क्या, जिस समय पुत्र का मुंह देखूंगा मैं उसी समय दीक्षा ले लूंगा। तो कहते संयोग बसात
अब ये बात कभी छुपती है क्या? पत्नी ने घोषणा कभी कभी पितृ का जन्मोत्सव नहीं मनाने दिया, किसी को पता नहीं चलने दिया। 15 दिन बीत गए। कितनी? 15 दिन जैसे तैसे बीत गए। और कोई होते लालची, जिसको कहते हैं ना एक आध कानाफूसी करने वाले, जो लालची वाले जो लोग होते हैं, और कोई दरिद्र ने जाकर के कह दिया राजा से, घोषणा राज दरबार में जाकर कह दिया राजा आपको पुत्र का प्राप्ति हुई है। राजा ने उसी समय अपने मुकुट सारा उतारा और उसको थमाया और चल दिए। पुता पुत्र पुत्र का मुख देखने गए और पोता का पुत्र मुख देखा। पुत्र का मुख देखते ही उसके माथे पर तिलक किया, राज्य दिया, बन गए दीक्षा। बताओ, अब तुमसे कहा जा तुम दीक्षा ले लो तो कहोगे भाई तो पोता ही 15 दिन का ही हुआ है, इतनी जल्दी इसको छोड़कर कैसे चले जाए हम? तुमसे कहा जाए अरे तुमसे छोटा सा घर तो छूटने की बात कहते हो, अरे रात्रि भोजन और जमीन का नहीं छूटता है। हम बाकी की बात छोड़े, मध्यमास मधु आने की छोड़ दो, बाहर का भोजन छोड़ दो वो नहीं छूटता है, होटल का खाना छोड़ दो वो नहीं छूटता है, शादी पार्टियों में तो खाना खाते हो वो छोड़ दो वो नहीं छूटता है। तो आम को कच्चा तोड़ करके पकाना पड़ता है, तब जाकर के कर्मों की रचना होती है। साधारण तो हम रोज कर रहे हैं। तो कीर्तिधर स्वामी जो कहते हैं जब चले गए और जाकर के उन्होंने गुरु के पास जाकर के दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद में वापस पलट के नहीं देखी। आगे क्या होता है? उसका नाम पड़ा सुकौशल। इसका जिस पुत्र को राज दे करके आए थे। बताओ, 15 दिन का पुत्र राजगद्दी पर बिठा दिया गया, राजा बना दिया गया। उसका पुण्य कर्म का उदय था कि 15 दिन के अंदर में ही वह जब बड़ा नहीं हो समझ नहीं, तभी वो राजा बन गया, राज वैभव की संपदा को प्राप्त हो गया। वो 15 दिन के अंदर में रह करके, आपको मैंने बीच में शायद बताया होगा नारदों की कहानी बताई। नारद जितनी भी होती हैं हमारे यहाँ जो जैन सिद्धांत के अनुसार जो है, उनके माता पिता जन्म होते ही दीक्षा ले लेते हैं। पिता तो पहले ही ले लेते हैं गर्भ में आने से पूर्व ही, और माता जन्म होते ही दीक्षा ले लेती। बताओ, उस बच्चे को जंगल में छोड़ देती है। उसे पुत्र का इतना प्रेम होता है, पुत्र का इतना पुण्य होता है, उसका लालन पालन साधारण मनुष्य नहीं, कौन करते हैं? देव लोग करते हैं। तो बताओ क्यों? किसका पुण्य था ना? और नारदों का पुण्य था। विद्या के धनी बने, समस्त विद्याएं ग्रहण करी, क्षुल्लक बने। ये किसके प्रभाव से बने? किसके प्रभाव से? पुण्य के प्रभाव से। यही होता है, हम कभी कभी हिचकिचा जाते हैं, कभी कभी हम पीछे हट जाते हैं, और पीछे हटने का कारण यही होता है। तुम्हें विश्वास नहीं है अपने आप पर, तुम्हें विश्वास नहीं है जिन धर्म पर, तुम्हें विश्वास नहीं है अपने गुरुओं के वचनों पर, मां जिनवाणी पर, जो भगवान ने कहा है, जो कैसा जैसा का देखा है वैसा ही तो कहा है। प्रेरणादायक बनते कहते कीर्तिधर स्वामी दीक्षा लेकर के वन की ओर चले गया। सुकौशल मुनि जो थे, सुकौशल कुमार राजकुमार राजा बन गए, कुमार से राजा बन गए। बताओ, कई दिनों तक ऐसी व्यवस्थाएं चलती रही। चलते चलते अब वो तो उन्होंने आम अपना पकाने के लिए लगा दिया है। किसमें? आम पकाने लगा दिए, तपश्चर्या धारण कर दिए, पकाने लगा दिया। पक जाएगा, कब पकेगा देखो, पकने में कितना टाइम लगता है वो उसके ऊपर है। तो फिर तपश्चर्या मुनि आदि व्रतों को तो कहते हैं। उसके बाद में कुछ सुकौशल जो है राजा बड़े हुए, बड़े होने के बाद में शादी आदि हो गई। शादी होने के बाद में कहते हैं एक दिन कीर्तिधर मुनिराज अपने ही अयोध्या नगरी में आहारचर्या के लिए आए। देखिए, अशुभ कर्मों की व्यवस्था में आपको जो बताने जा रहा हूं। कीर्तिधर मुनिराज जो थे वो आहारचर्या के लिए जब आए, तो आने के बाद में जो उनकी ग्रस्त जीवन की पत्नी यानी सुकौशल की मां,
माँ ने देखा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुकौशल कोई लोग ज्ञान दे करके वापस इसको भी मुनि बना दे। इसलिए तुम कभी कभी अपने बेटों बेटियों को नहीं भेजते महाराज के पास में। क्या होता है, तुम अपने बच्चों को नहीं बता, क्यों? कहीं पता नहीं है महाराज के पास में ज्यादा चिपक गया, ज्यादा बैठ गया, ज्यादा रहने लग गया तो कहीं माँ की ममता है, माँ है, क्या नहीं सोचती उसे तो वही जानती है। इसी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कहती है कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान दे दे और ज्ञान देने की वजह से मेरा बेटा भी, पति तो चला गया, पुत्र से भी और हाथ धोना पड़े। संयोग देखिए उसके पाप कर्म का अवधि आता है। कहते हैं उसने घोषणा कर दी, माँ ने घोषणा कर, कोई भी निराश अयोध्या के अंदर नहीं आएगा। बताओ, इनकी महल के अंदर में अंदर कोई नहीं आएगा। मुनिराज भी आहारचर्या आदि के लिए भी यहाँ पर दिखना ही नहीं चाहिए। उसी के पाप की वजह से तो वो जाकर के शेरनी बनी थी, यही तो कारण था। अशुभ कर्मों का उद्देश्य जिसको कहती है, मुनिराजों को लेने की नगर अयोध्या में नहीं आने दिया, और नहीं आने दिया तो उसकी जो धाया पहले बच्चों को संभालती थी उसने देख लिया। राजा कीर्तिधर को मुनिराज अवस्था में देख करके वो बड़ी दुखी हुई सारी घटना को देख करके। अब आम पकने वाला है, देखा कि देख लिया उसने, कहा ठीक, तो क्या कहते हैं, जैसे ही वह सुकुमाल को पता चला कि धाया क्यों रो रही है, कारण क्या, ऐसा पूछा गया। पूछने के बाद में उसने सारा का सारा वृत्तांत बता दिया। इसको सुकौशल राजा को। सुकौशल राजा को जब बता दिया गया तो कहते हैं जब बताने के बाद अब उनसे नहीं रहा जाता। धर्म के प्रति जिसके प्राण अटके हों, अब उनसे नहीं रहा गया। और वो जैसे जैसे सीधे, कुछ नहीं के मन में कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, पैरों में कुछ नहीं था, बस भागे कहां, वन की ओर भागे। जैसे सुदामा कृष्ण की महल में भाग, कृष्ण सॉरी सुदामा के लिए श्री कृष्ण अपना महल छोड़ करके मित्रता को देख करके भागे चले आए, एक मित्र से मिलने के लिए भागे। और इतने बड़े राजा नारायण होकर के एक साधारण ब्राह्मण से मिलने के लिए चले आए, क्योंकि मित्रता बड़ी विचित्रता होती है। कहती है वो चले आए और ऐसी वैसी मित्रता नहीं, अपना उन्होंने देखा नहीं और उपांग कैसा है, पैर में जूते चप्पल है, क्या है, राज साहित्य यहाँ सारे छात्र वत्र सब छोड़ भागे भागे ढूंढते ढूंढते अपने मित्र को चले आए। ऐसे ही राजा सुकौशल कीर्तिधर मुनिराज को ढूंढने चल दिए। सबसे पूछते हैं, इधर पूछते उधर पूछते, सबको पूछते पूछते और पहुंच जाते हैं उद्यान के अंदर में। अयोध्या का जो उद्यान था वहां पहुंच जाते हैं। उस उद्यान में पहुंच करके देखते क्या है, कीर्तिधर मुनिराज एक शिला के ऊपर बैठ करके अपने ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। और जैसे ही उन्हें ध्यानस्थ अवस्था में देख लेता है, फिर तो कहने की बात, खुशी के मारे उनके आंसू धाराएं बहने लग गई। उन्होंने कहा धन्य है जो पिता मुझे 15 दिन का छोड़ करके चले आए। वैराग्य की जननी इतनी तीव्र हुई तो कहती वो जो मुझे छोड़ करके चले आए, धन्य है मैंने आज ऐसे मुनिराज के दर्शन किए। तब वह कहते हैं वहां पर उनके चरणों में अश्रुधारा से चरण पर चरण आदि कर देता है और कहते हैं बस तब तक मुनिराज अपने ध्यान में बैठे, उनका ध्यान टूटता है। कीर्तिधर मुनिराज का ध्यान टूटता है तो सामने देखते हैं सारा अपने मुंह लटकाए हुए बड़े बड़े हाथ जोड़ करके विनय के साथ में कोई बैठा है। देखा तो जान गए थे, समझदार थे। सुकौशल मुनिराज समझदार को जाकर देख, सुकौशल को उस राजा को उसने जहां देखा, देख करके उसने जैसे ही दृष्टि उनके ऊपर पड़ी
कीर्तिधर मुनिराज की तो बस हाथ जोड़कर एक ही बात कही कि प्रभु आप मुझे 15 दिन का छोड़ करके आ गए क्या? आप मुझे 15 दिन का छोड़ करके आ गए संसार में भ्रमण कराने के लिए? अब मुझे नहीं करना, मुझे तो अब आपने जैसा बना लो। क्या कहते हैं? अब मुझे अपने जैसा बना लो, मुझे नहीं रहना है। अब मुझे राजमहल आदि नहीं चाहिए, मुझे धन वैभव नहीं चाहिए, मुझे वैभव की व्यवस्था कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं सब छोड़ छाड़ करके कहते हैं अपने जैसा बना लो, बस कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य की इतनी तीव्रता हुई, धीरे धीरे कहते हैं माता भी बहुत जो उसकी धर्म पत्नी थी, सुकौशल की राजा की धर्म पत्नी थी, वो भी वहां पहुंच जाती, सारे सेठ सामंत सब पहुंच जाते हैं, तब भी वह उसे मना, लेकिन कोई नहीं मना सकता। वो तो कहते हैं बस दोनों हाथ जोड़ करके। तब से परंपरा चली आई, रघुकुल रीति जिसको कहते हैं, आदिनाथ भगवान से परंपरा चली आई है कि अपने पुत्रों को राज दे करके दीक्षा लेना। भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, भरत चक्रवर्ती को राज दिया, भरत चक्रवर्ती ने अपने पुत्रों को राज दिया। पुत्रों ने पुत्रों कैसे क्रम से उसी तीर्थंकरों ने इस प्रकार से जन्म लिया, वहां पर भी इसी प्रकार से परंपरा, क्योंकि ये नियम ही वही है। ठीक है, आप अगर ग्रस्त जीवन तो कहते हैं ना, राजेश्वरी सुनरकेश्वरी, राज्य पद पर मरोगे, गद्दी पर बैठे बैठे मरोगे तो नरक जाओगे। अब जिसे नरक जाना हो वो गद्दी पर बैठा बैठा मर जाए, प्राण छोड़ दे। वही तो होता है, जिस व्यक्ति को अटैक आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी की सांसें रुक जाती है, कुछ होती है, ये क्या है सब? कई बात देखते, कुर्सी पे बैठे बैठे अच्छे भले थे, वो चले गए, अच्छे भले थे, कुछ नहीं, किसी से बोले ना चले, कुछ नहीं हुआ, नीचे गिरे, धड़ा ऊपर प्राण निकल गए। तो यही कहते हैं भैया, अंत समय राज्य संपदा के ऊपर मरने से अच्छा है किसी विराज और माता जी की शरण में जाकर के संयम का उपकरण ले लेना। अंत समय मरने से, संसार के डॉक्टर के हॉस्पिटल आदि में मरने से अच्छा है अगर एक घड़ी भी, अगर 2 घड़ी भी आपने संयम का पालन कर लिया, सही ढंग अच्छी तरीके से, अगर सही मरते समय पीछे कमंडल आपके हाथ में आ गया, संयम के व्रत आपके हाथ में आ गए, व्रत आदियों को आपने धारण कर लिया, ध्यान रखना अपना जीवन का कल्याण कर लिया। दिन भर तुमने पाप कमाया, पाप कमाया है, लेकिन अंत समय बस ये भावना माना। इसलिए कहता हूं संकल्प कर लेना पक्का, 60 के बाद दीक्षा लेंगे हम, 70 के बाद दीक्षा लेंगे, 75 के बाद दीक्षा लेंगे, चाहे हमारे हाथ चले या ना चले, इतना तो संकल्प कर लो कम से कम। इतना तो विचार, आपको वास्तविकता पकना है, नहीं तो पर वापस वही 84 का चक्कर, फिर पुनः से वही, पर वही रोना है जो आपने 3-13 अपने घर गृहस्थी का, घर घर की कहानी, वही घर घर की कहानी करना है। और क्या करोगे? नहीं संयम व्रत आदि के भाव नहीं रखोगे तो वही वापस फिर पुनः वही जो 84 का चक्कर हमारा चला है। फिर 1 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक आदि बताए, फिर काम नजरा करी, कभी देख बनी, कभी त्रियंच बनी, ऐसे करते रहो। तो कहते हैं मैं आगे चलता हूँ, कहते हैं वो जब सुकौशल मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को देखा, पत्नी वहां जब पहुंच जाती है, सुकौशल राजा ने तो उसने कुछ नहीं किया, एक मिट्टी उट्टी तिलक, उस समय क्या होता है, उस गर्भावस्था के पलक को तिलक कर दिया, क्योंकि कीर्तिधर मुनिराज ने कह दिया इसके घर में पुत्र पल रहा है, और इस पुत्र को तो कह दिया बस होता क्या है। सुकौशल को सहारा मिल गया, उन्होंने उठाया, तिलक कर दिया, आज से राजा माँ की गोद में से आने वाला पुत्र कहलाएगा। सारा राजपाट, इतना बड़ा वैभव सब कुछ छोड़ करके चले गए। बताओ, निर्मोही बन करके सब कुछ छोड़ करके चले गए, इतना सारा वैभव अगर आपसे कहा जाए तो, महाराज बड़ी मेहनत से तो कमाया है, तुम कह रहे छोड़ने की बात करते हो, 1 घंटा तो घर नहीं छूटता हमसे ढंग से, और तुम कहते हो नहीं दीक्षा ले लो, देख लो, सोच लो, विचार कर लो, तुमने नहीं कमाया, ना तुम्हारा था, तुम्हारा रहेगा, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें मिला है, और तुम्हारे परिवार के पुत्रों के आदि के मुझे भी पुण्य से मिलेगा।
तुम्हारे जान तुम है ही जब तक, ठीक है, तुम्हारे जितना भोगने लायक है उतना भोग लोगे, उसके बाद में तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो आप नहीं भोग पाओगे। कई बार देखें जो बड़े बड़े धनपति करोड़पति सेठ हो जाते हैं, अब क्या करते हैं, जब उनको डायबिटीज हो जाती है, किसी को बीपी हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, अब तो खाने की बात है, कभी कभी किसी का पेट में पचता ही नहीं है, खा तो लेते हैं बेचारे, तो कितना भोगोगे? हाँ, वो तुम्हारे भाग्य का नहीं है। जो चीज तुम्हें मिली है वो तुम्हारे भाग्य की नहीं है, तुम्हारे कर्म में नहीं है, तुम्हारे पुण्य के अंदर में नहीं है, इसलिए तुम उसका भोग नहीं कर पा रहे हो। जब तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय होगा तो तुम भोग कर लोगे, नहीं तो बस कहीं कोई बीमारी लग गई, कहीं कुछ लग गया, कहीं कुछ लगा, इस प्रकार से हुआ करता, इसलिए वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हें आपसे जो है सुकौशल मुनिराज बन गए। अब कौन बन गए? वो दीक्षा ले ली, दीक्षा ले लिए, दीक्षा लेने के बाद में वहां उनका पक रहा है, देखो बहुत सुंदर अवस्था कहती है। अब आगे चल करके वो दोनों बाप बेटे कीर्तिधर मुनिराज और सुकौशल मुनिराज दोनों के दोनों कहते हैं चले जाते हैं वन की ओर, तपस्या करते हैं। एक एक 4-4 महीने एक एक जगह पर खड़े रहते, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ संयोग वसात जो उनकी माँ थी सुकौशल की अकाम नजरा के बल से क्या बनी? व्याघ्रिणी बनी। व्याघ्रिणी जिसको कहते हैं शेरनी, जिसको आपके पास समझ जिसको कहते हैं, अदब जाता है आपको किसी को समझ। बागनी जिसको कहा जाता है, बाघ बागनी जिसको कहता है। स्त्री पुरुष दोनों पर्याय होती हैं, स्त्री पर्याय को उन्होंने धारण सीमा के गए तो बाघनी बनी। बाघनी बनने के बाद में कहते हैं क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि मुनिराज को आहार चर्या करने से, नगर में आने से रोका था। समझ लेना आप लोग अभी। इसी के परिणाम स्वरूप उसके अर्थ रौद्र परिणाम बने रहे और अर्थ रौद्र परिणामों से मर करके वो व्याघ्रिणी बनी। अब मरकर मरते समय कैसे परिणाम होंगे समझ लो आप इस चीज को। तो ऐसे परिणाम की वजह से मर। अब आगे चल करके संयोग के साथ दोनों का टकराव होता है। इसका सुकौशल मुनि और व्याघ्रिणी जो बनी थी उसका वाग्नी का टकराव हो जाता है। संयोग वशत ये दोनों के दोनों बाप बेटे तीर्थ यात्रा के निमित्त से विहार कर रहे थे, रास्ते में टकराव हुआ। जैसे देखा उसको देख करके व्याघ्रिणी का जो है वह लाल आंखें हो जाती हैं। सुकौशल समझ जाते हैं ये मुझे खाने वाली छोड़ने वाली नहीं है। दोनों मुनि अपने प्यार शरीर से ममत्व छोड़ करके, शरीर से ममत्व छोड़ करके वहीं उसी जगह पर वहीं स्थायी खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो जाने के बाद में कीर्तिधर मुनिराज के ऊपर तो उसने उत्सर्ग नहीं किया और सुकौशल मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग किया और कहते हैं उनके नखों से उसने पूरा का पूरा शरीर विलीन कर दिया। मुनिराज स्थिर रहे। वो कच्चा फल तोड़ा अब पकने वाला है। क्या? आम अब पकने वाला है। कर्म पका, अब कहते हैं जब पकने वाला है, अब पकने की जो अवस्था कहते हैं जो सिंह के ऊपर उत्सर्ग के बड़े शांत भाव से अपनी आत्मा के अंदर में स्थिर रहे और स्थिर रहते रहते उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जो माँ एक तरफ उसके बगैर रहती नहीं थी, वही माँ क्या करी? क्या करी? क्या करी? उपसर्ग कर रही हैं। वही माँ जिस बच्चे को लालन पोषण करके बच्चे को पालन पोषण किया, सब कुछ किया, बताओ उससे समझ में आता है तुम्हें भी कि जिन बच्चों को हम पालन पोषण कर रहे हैं एक दिन ये हमें ही क्या समझ में आया ना? जिनका हम पालन पोषण कर रहे हैं, बड़ा लाड़ प्यार कर रहे हैं, हमें कहीं अगर इनके अंदर में द्वेष भावना जग जाए, कहीं किसी कर्म का हमारा उदय आ जाए, तो ये जो सगे भी सबसे पहले दुश्मन बनते हैं।
सगे संबंधी ही सबसे पहले हमारे दुश्मन, क्योंकि वो बनते नहीं है, उनको क्या है, तुम्हारा शुभ कर्म का उदय आया बन गए, कोई बनाने वाला नहीं है उनको। तो जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और अंत में निर्माण को प्राप्त, क्योंकि शरीर में ज्यादा समय बचा नहीं था, शरीर उनका बिल्कुल जीर्ण हो चुका था क्योंकि खून नदी से, तो उन्होंने अंतकृत केवली नाम से केवली होकर के वो सीधा मोक्ष चले गए। देवगण आए और देवगणों ने आकर के उनके मुनिराज की पूजा करी, सुकौशल मुनिराज की पूजा भक्ति करके वो तो अपने अपने स्थान चले गए। और कहते कीर्तिधर मुनिराज ने उस व्याघ्रनी को समझाया, संबोधन दिया, जिसको कहते हैं संबोधन दिया। कहा संबोधन देने के पश्चात में उसे अपना जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण होने के पश्चात बहुत दुखी हुई, अरे मैंने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया, मैंने अपने ही पुत्र का वध कर दिया, मैंने ही अपने पुत्र को नोच नोच करके खा लिया। उसे अंदर से पीड़ा हो जाती है और कहते हैं उसी समय पर वो व्रत आदियों को धारण कर लेती है। वो व्याघ्रनी जो है, वो शेरनी जो है, अब आगे कभी मांस भक्षण नहीं करेगी, वो कभी आगे मांस भक्षण आदि नहीं करेगी, वो कभी किसी जीव का घात नहीं करेगी, किसी जीव को परेशान नहीं करेगी। और जब तक इतना समय उसका बचा है उतना समय घास फूस आदि सूखे पत्ते आदि खा करके और बावड़ी आदि का जल पी करके वह दिन में पानी, दिन में खाना, दिन में रात और व्रत आदियों के माध्यम से उन्होंने श्रावक के व्रत धारण कर लिए। और उस तप के प्रभाव से वह उसने कर्म निद्रा के बल करके, जिसको कहते हैं, वह स्वर्ग में देव हो जाती, देवी बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, कीर्तिधर मुनिराज भी अपने तप साधना के बल से वो चले जाते। कहने का मेरा तात्पर्य देखो कि हम लोग जो है कर्म निद्रा करते हैं, कर्म निद्रा करने का वही व्यवस्था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप जिनके लिए और सकाम और अकाम निद्रा की हम चर्चा कर रहे थे, तो आपको वास्तविकता समझ में आ चुका होगा, क्योंकि सविपाक निद्रा तो जो है अपनी कर्म की स्थिति को पूर्ण होने के पश्चात फल देकर के झड़ जाती हैं, और अविपाक निद्रा जो है वही हम लोग क्या करते हैं, उसे कच्चे आम को तोड़ करके दवा पाल में दवा देते हैं, और दवा देने के पश्चात वो पक जाती है और उसका नाम हो जाता है अविपाक निद्रा। इस प्रकार से तो ये अविपाक निद्रा तो कर्म निद्रा करके तुम्हें मोक्ष प्राप्त करा देगी, लेकिन सविपाक निद्रा जो है स्वाभाविकता से कर्म आ रही हो, झड़ रहे हैं, वो अपने आप झड़ने वाले जो कर्म हैं वो आपको मोक्ष दिलाने वाली नहीं है। इसीलिए इन्हीं भावनाओं के साथ इन्होंने यहाँ पर कहा। तो हमें हमेशा विचार करते रहना चाहिए, और तपस्या के लिए हम तप आदि के माध्यम से, व्रत आदियों के माध्यम से कभी मत घबराना, क्योंकि कई